हेलो एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान और मेरे साथ मौजूद है जी। मेरा नाम शाहनवाज राना है और आज हम जिन दो शख्सियात को आपके लिए लेकर आए हैं और जिनसे हम बात करेंगे, ये दोनों ही इस वक्त कौमी टीम की ज़रूरत है। और जब ये खेलते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम की जीत जो है वो यकीनी हो जाती है। मीरब कौन है आज हमारे साथ? आज हमारे साथ जनाब मोहम्मद नवाज, हमारी टीम की बैकबोन, और दूसरी बैकबोन राना फहीम साहब हमारे साथ मौजूद है। आई होप यू बोथ आर डूइंग वेल। वी आर गुड, थैंक यू। नहीं, और लग रहा है कि आप दोनों ही जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि आपका खेल जो है या आपकी काविशें जो है वो कौमी टीम को जीत में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। वर्ल्ड कप सर पे है, तैयारियां कैसी हैं? तैयारियां तो हमारी कोशिश तो हमारी पिछले 1 साल से चल रही है कि हमारी अपनी तैयारी अच्छी करके रखें। तो लेकिन हर दिन आपका वैसा नहीं होता, तो हर दिन कोशिश हर किसी की यही होती है कि नए से नए चीज़ें सीखें और तैयारी करते रहें। तैयारी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, नमाज की भी माशाल्लाह तैयारी बड़ी अच्छी है, जैसे पूरी टीम की तैयारी है वैसे हम सब की तैयारी बड़ी अच्छी है। जी बिल्कुल, तैयारी बहुत अच्छी है। जिस तरह से टीम पिछले 1 साल से खेल रही है T20 फॉर्मेट में स्पेशली, और जिन कंडीशंस में हम खेलते हुए आ रहे हैं 1 साल से, तो आई थिंक वी आर वेल प्रिपेयर्ड, और जो कंडीशंस हमें मिलेंगी वो भी हमें सूट करती हैं। तो हमारा काफ़ी अच्छा टीम का बैलेंस है कंडीशंस को सामने रखते हुए। ये जो है, ये सारी तैयारियों का जो सिलसिला है, ये बेहतर अंदाज में जा रहा है या कुछ और भी इसमें ऐड होना चाहिए था? क्यों फहीम? देखिए जी, पीसीबी ने तो अपनी तरफ से बेहतर ही चीज़ें की हैं और हमारी भी कोशिश यही होती है कि जो हमें प्लान्स मिल रहे हैं और जो हम अपनी तैयारी कर सकते हैं हम अपनी तैयारी पूरी करें, और जो होना है वो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हम सब की कोशिश यही है कि हम चीज़ों को अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करें ताकि हम जो बड़े इवेंट में जा रहे हैं वहाँ पे जाके अपना और पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकें। नवाज, आप क्या कहोगे? जी बिल्कुल, जिस तरह राना ने बोला मैं भी यही कहूँगा। ये मुझे लगता है हमने ड्रेसिंग रूम के ना 2 ऐसे लोग बुला लिया जिनका जवाब एक ही होता है। जवाब सबका एक ही होगा। जब आप क्रिकेट की चीज़ पूछेंगे क्रिकेट पे तो सबका एक ही अच्छा, एक बड़ा दोनों में आप में ना एक थोड़ा सा फर्क है, वो मैं बता दूं। नवाज का ये दूसरा वर्ल्ड कप है और फहीम का ये गालिबन पहला वर्ल्ड कप होगा, है ना? तो आपका पहला वर्ल्ड कप है, आपके क्या इस वक्त तासुरात हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? नवाज से तो फिर मैं बाद में पूछता हूँ। देखिए, वर्ल्ड कप तो नो डाउट मेरा पहला, लेकिन पाकिस्तान टीम में हमें काफ़ी देर हो गई है, इस फैमिली में हमें बड़ी देर हो गई। हम पिछले 1 साल से सारे यही लड़के खेलते आ रहे हैं, तो कोई ऐसा जो कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप का प्रेशर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारी टीम ने जब तैयारी शुरू की थी 1 साल पहले, तब से ही हमने वर्ल्ड कप का सोच के सबने तैयारी शुरू की थी अपनी। तो मुझे भी कुछ ऐसा ये नहीं है कि मैं कि वर्ल्ड कप के लिए जा रहा हूँ। हमारा टीम का ऐसा यही है कि हमने मैच बाई मैच जाना है, जो भी खेलना, अगले 1 महीना क्रिकेट खेल गया तो अच्छी क्रिकेट खेलना और जीतना है। नवाज, आपका तो ये तजर्बा हो गया दूसरे वर्ल्ड कप का। जी बिल्कुल, मेरा तो दूसरा तो नहीं है, खैर तीसरा वर्ल्ड कप है। आई थिंक 2016 में भी मैं था, फिर 2021 में भी था, बट तब छोटे थे इसलिए किसी को उसमें हाँ उसमें मैं मैच नहीं खेला था, तो फिर दूसरा ही हुआ ना। दूसरा वर्ल्ड कप हो गया। तो ऑब्वियसली किसी भी प्लेयर के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आपको पता है, जब कोई भी आप एक अपने कंट्री के लिए इतने साल क्रिकेट खेलते हैं तो वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है कि जो आपकी ज़िंदगी में याद रखा जाता है अगर आप उसमें अच्छा करें। तो हमारे सब प्लेयर्स के माइंड में यही है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, और हम कोशिश करें कि इस वर्ल्ड कप में अपने वर्ल्ड कप जीत के लाएं, और जो अपनी एक कमी है जो कमी रह गया है और हमारा, जो हाँ। पूरे पाकिस्तान को खुशियां दें और अपने करियर में कुछ हमारे लिए एक मेमोरेबल चीज़ हो। बिल्कुल सही है। करियर में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। फहीम के लिए भी बहुत कुछ कहा गया कि सियासी बुनियादें और ये और वो, और आपके लिए भी कहा गया कि दोस्ती की बुनियादें, लेकिन आपने अपने खेल से और अपने टैलेंट से जो है ना लोगों की ज़बानें बंद की कि ऐसा नहीं है। वो जब तनकीद होती थी तो कैसा महसूस कर रहे थे? देखिए, जो तनकीद करते हैं वो उनका दिल भी करता है करने को, उनका दिमाग जो कहता है वो वही बात करते हैं। जो किसी का बैकग्राउंड है वो अपने बैकग्राउंड से पीछे नहीं हट सकता। अगर मेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। जिसने जो बात करनी है वो उसका अपना ओपिनियन है। मैं कहता हूँ तनकीद की बजाय अगर आप क्रिकेट पे फोकस करें तो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट जहाँ पे आज खड़ी है ना, उससे काफ़ी ऊपर जा सकती है। आप तनकीद करें, आप सही तनकीद बराए इस्लाह हो तो कोई बुरी बात जी नहीं। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप जब चीज़ों से हट के तनकीद करते हैं तो वो हमें मैं पर्सनली खुद अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे वो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो तनकीद करते हैं ना उनकी पर्सनैलिटी जो दूसरों लोगों पे जाएगी ना, इफेक्ट वो बड़ा करेगी कि ये
इंसान कैसे इंसान है जो क्रिकेट से हट के कर रहे हैं, क्योंकि तनकीद करने वालों को भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, पूरी दुनिया में देखा जाता है। पूरी दुनिया के लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये इंसान कैसे हैं, किस लिहाज से बात करें। अगर मैं हूँ, अगर मैं नवाज़ को हमेशा अच्छे तरीके से इसके साथ बात करूँगा ना, तो 10 साल बाद 20 साल बाद ये जहाँ पे भी होगा मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगा। यकीनन। अगर मैं हमेशा इसके साथ कोई नेगेटिविटी शेयर करता रहूँगा तो ये कभी मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करेगा, चाहे जैसा मर्जी मैं प्लेयर हूँ। तो मैं कहता हूँ तनकीद आप करें, लेकिन आप हमारी क्रिकेट पे जैसे मर्जी तनकीद करें, किसी को कोई मसला नहीं होगा। आप जब क्रिकेट से हटके करते हैं घर वालों को ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन मैं उनको भी ये समझाता हूँ कि जो इंसान जैसा वो वैसे ही बात करेगा, तो किसी को इतना सीरियस ना लें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर यही है कि चढ़ाव होता है लेकिन कम होता है, हमेशा उतराव ही होता है। क्रिकेट है ही ऐसी, अगर आप 10 दिन क्रिकेट खेल रहे हैं तो 8 दिन आपने एवरेज रहना, एक दिन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, दूसरे दिन भी आपने अच्छा कर देना। तो इसमें यही है कि अपने आप को आप मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें, इन चीज़ों से दूर रहें। जो तनकीद करने वाले हैं वो करते रहें, एक दिन वो चुप कर जाएंगे। वैसे भी मेरा ख्याल है मीरब के नवाज ये फनकार हो या हमारे खिलाड़ी हो, तनकीद का जवाब जो है वो परफॉर्मेंस होती है। बिल्कुल। जो है तो यही है, हम प्लेयर्स के पास एक यही हल होता है, हम डायरेक्टली ना किसी से लड़ सकते हैं, ना हम किसी को जवाब दे सकते हैं। मेरा ख्याल में जवाब देना भी नहीं चाहिए। और जैसे आपने बात की है कि लोग कहते हैं कि दोस्ती यारी में मतलब ऐसे तनकीद करते थे, बट दोस्ती यारी में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। 2007 में मैं पहले अंडर 15 खेला, फिर उसके बाद अंडर 16 खेला, फिर उसके बाद अंडर 19 खेला, फिर अंडर 23 फिर पाकिस्तान है, और फिर 10 साल अभी जीने चढ़ते हुए प्रॉपर एक पाथवे से। तो इतनी क्रिकेट कोई दोस्ती यारी पे तो नहीं खेल सकता। सही बात। बिल्कुल सही बात तो है। बात यह है कि बस इन दी एंड हमारे पास यही है कि जवाब तो हम जुबान से नहीं दे सकते, बट यह है कि अपनी बॉल बैट से जो हमारा प्रोफेशन है हम उसके पता उनको भी होता है कि ये लड़के कैसे क्रिकेट खेल के आए हैं या कैसे खेल रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने थोड़ा सा मसाला लगाना होता है ना, तो इसलिए बस वो कर रहे होते हैं, उनको किए जाने दो। अच्छा, एक चीज मैंने ना कैमरे में महसूस की मैच खेलते, आप ये सुरमा लगाते हो या काजल लगाते हो आंखों में? नहीं जी, नेचुरल है जी। अच्छा, ये तो यार एक नई बात बता दी आपने। मुझे भी नहीं था पता, मुझे पहली दफा वकार भाई ने बोला कि फहीम तो सुरमा लगा के खेलता। मैं कहना नहीं विकी भाई, मीरा आपने महसूस किया ना ये? अभी आपने कहा है तो किया। तो देखिए ये नेचुरल है यार, ये तो फिर बड़ी बात है। मुझे बड़े लोग कहते हैं, मैंने कहा नवाज ये ठीक कह रहे हैं। घर हूं तो आप देख लो जी, देखो ओ भाई मैं उन्होंने तो पूछ लेंदे मेनू ड्रॉप्स नहीं पानी आंदे, मैं सुरमा पा के अख ना काट लूं। मैं तो नवाज से पूछ रहा हूं, नवाज आपके नजदीक रहते हैं, की कहंदे ने? मैंने तो लग रहा है टिश्यू ले आओ, मैं देखना जरा साफ। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी दोनों से करवा लेते हैं, क्योंकि आप दोनों का वक्त साथ बहुत गुजरता है और आप लोग मतलब ड्रेसिंग रूम भी शेयर करते हैं फॉर श्योर। तो सबसे पहले तो आप फहीम बताएं इनकी कुछ आदतें और फिर आपने इनकी बतानी है। सही जवाब पे आप दोनों हाथ मिलाएंगे। नवाज को गुस्सा सबसे ज्यादा किस बात पे आता है? फहीम की किस हरकत पे? नहीं, अपनी नेचर में। अच्छा, अपनी नेचर। हाँ, नवाज को गुस्सा जब मैच हो रहा हो ना, तो इसको मतलब जब इसने फोकस किया और इसकी बैटिंग आ रही है, तो समटाइम ऐसा होता है इसको ना गुस्सा कम आता है। जब गुस्सा आता है ना, फिर ये कुछ भी बोल देगा, चाहे कोई भी आगे। फिर जी, वाह, हाथ नहीं आगे किया आपने। अच्छा ये जवाब ठीक था वैसे। जवाब ठीक है। वाह जी। नवाज आप बताएं, फहीम को गुस्सा सबसे ज्यादा किस बात पर आता है? फहीम को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? मैंने तो इसको कभी इतना गुस्से में देखा ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। गुस्सा कम आता है? बहुत कम आता है इसको, लेकिन जब आता है तो फिर सही आता है। सही आता है। हाँ, और ये छोटी मोटी बातों की मतलब केयर नहीं करता, ऐसे गुस्सा नहीं करता इतनी जल्दी। अच्छा, किसी बड़ी बात पे ही आता ये है। तो मैं फॉर श्योर। अच्छा, एक चीज और, जी बिल्कुल सही कहा। आपको इस पर का प्यार किस बात पर आता है? जो तुम मेरे बल्ले का स्टिकर वगैरह लगा देने, मैंने शीट लगा देने, मेरे बल्ले दिख रही, मैंने बड़ा प्यार आता है। फिर प्यार आता है। और आपको फहीम? हर टाइम आता है, क्योंकि हमारा जोली भाई है ये। अच्छा, तो क्योंकि सीरियस नहीं रहते, अच्छा, इस वजह से सीरियस रहेगा फिर प्यार। जुगते शुगते होती रहती हाँ, है। जुगते कोई ना कोई मजाक, कोई ना कोई ऐसी हरकत होती रहती है। अच्छा, आपको ना रोटी गैंग भी कहते हैं, ये क्या चक्कर है? रोटी गैंग, ये हमारा चीफ बैठा है ना रोटी गैंग का। नवाज ये क्या मसला है? ये 8 साल पुराना हमारा ये गैंग है। तो रोटी गैंग बस न्यूजीलैंड का टूर था, तो हम लोग 6-7 लड़के थे, हम लोग खाना खाने इकट्ठे गए थे। अच्छा, तो हम लोग तो एक ही ग्रुप है हमारा, मतलब जब खाना खाने जाते इकट्ठे ही जाते थे। उसमें हसन अली, शादाब, फखर जमान, मैं, ये राना था। तो उधर ये रोटी ग्रुप बना था, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड में अकेले तो आप जा नहीं सकते हर टाइम, तो एक ग्रुप के, तो ये ग्रुप तश्कील पा गया तो रोटी तब थे गैंग। भी हम वहाँ नेल्सन में ना, तो स्टार्ट ऑफ द करियर था उस वक्त। ग्रुप अच्छा। में जाते थे हम, प्रैक्टिस आए हैं 5 लड़के, हम थे 5-6 लड़के, तो हम इकट्ठे जाते थे।
शुएब भाई लोग खुद इकट्ठे जाते थे सारे, एक ही रेस्टोरेंट था वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे फिर हमने वहाँ पे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया कि बजाय इसके अलग अलग मैसेज करने के एक ही ग्रुप बनाया, तो एक ही ग्रुप में फिर इसको हमने चीफ बनाया था। ये चीफ क्यों थे? अच्छा। पैसे ज्यादा ये देते थे? नहीं हमारा सबसे senior था। अकाउंटेंट, एक हमारा अकाउंटेंट था। जब सारे लड़के सब लड़कों से पैसे लेके उसके पास दे Accountant दिए। हमारा रोज था खाना हसन। खाने जाना अच्छा। तो हमारा ये प्रॉब्लम ना हो कि यार इतना बिल बना है, बस वो जाने और बिल जाने। एक लड़के की ये ड्यूटी थी। मेरा था चीफ के मैंने सबको मतलब ये हमारा सबका प्यार वाला बंदा था ना। वो रखना है, इकट्ठे रखना है सबको। ठीक ठीक। इनका फेवरेट फूड, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दुम्बा। गाना को खाने में सबसे ज्यादा पसंद, हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाना है आपने। हाथ भूल ही जाना यार। अच्छा जी, दुम्बा? इनको दुम्बा सबको ही लैम्प। हाँ इधर क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, एक और सवाल, सबसे ज्यादा फेवरेट कंट्री कौन सा है फहीम का? शॉपिंग वाली जगह खेला हमने। मेरे ज़हन से पहले फूल नगर आया। फूल नगर। फेवरेट कंट्री दुबई। क्या बात है। और मैं सवाल से पहले जवाब दे देता हूँ, साउथ अफ्रीका। अच्छा, केप टाउन फेवरेट डेस्टिनेशन। हाथ नहीं मिलाया। लेकिन वो कंट्री था क्या सी उन्होंने? अब वर्ल्ड कप सर पर है और यकीनन उसका जो एक एग्रेशन है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग अब वर्ल्ड कप के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं अपने तमाम दोस्त बैठकर कि हमें क्या करना चाहिए और कौन सी टीम जो है या कौन सी टीमें जो हैं वो आपके लिए जो है टारगेट है कि अगर हम इनको संभाल लेंगे तो फिर वर्ल्ड कप हमारा है? बताएं कुछ। लेकिन अभी ये नहीं है कि आप बैठे हैं आपकी सिर्फ वर्ल्ड कप की ही बात करेंगे। अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप की ही अभी से सोचेंगे ना, तो अभी से आप प्रेशर लेना शुरू कर देंगे। तो जितना चीज़ों को ईजी रखेंगे उतना ज़्यादा वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन नवाज, जो वर्ल्ड कप के हमारे मैचेस हैं वो हैं कोलंबो में। क्या समझते हैं कि कोलंबो की विकेटें पाकिस्तान के लिए कितनी सूदमंद होंगी और स्पेशली बल्लेबाजों के लिए और बॉलर्स के लिए वहाँ क्या मुश्किलात होंगी? ऑब्वियसली सूटेबल तो है हमारे लिए कोलंबो की पिचेस। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि जिस जो हमारा स्क्वाड है, जो बैलेंस है हमारे स्क्वाड का, वो कंडीशंस को सामने रखते हुए काफ़ी मतलब सूट करती हैं हमें कंडीशंस। हमारे जो बल्लेबाज हैं वो पिछले एक साल से ऐसी कंडीशंस में खेल रहे हैं। आपने देखा होगा जो लास्ट सीरीज़ हुई है होम सीरीज़, वो भी पिचेस जो थी वो ऐसे ही प्रिपेयर की गई थी कि जिसमें स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प हो और बैटर्स उस पर बैट करें, स्लो पिच हो। तो बैट्समैनों की भी प्रिपरेशन है और स्पिनर्स जो है वो उनका भी रोल आपने देखा है। तो होपफुली जितनी भी ये जो चीज़ें हमारी पिछले एक साल से हमने तैयारी की है उस सब का अब टाइम ये है कि हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है और इंशाल्लाह हम एग्जीक्यूट अच्छा करते हैं तो वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ है, आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते कि किसी एक टीम को हम पकड़ेंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी जो अब मेहनत हमने की और जो पूरा हमारा फोकस है वो ये है कि हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट खेलें। अच्छा नवाज, क्योंकि अब हमारा टाइम जो है वो जो हमने आपसे तय किया था वो पूरा होने लगा है, तो क्या कौम को पैगाम देंगे इस हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से? पहले नवाज आप और फिर राना साहब आप। कौम को यही पैगाम दूंगा कि हमेशा की तरह आप हमारे लिए दुआ करें और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप हम जीत कर वापस आएँ। तो आपकी दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। अब मेरी तरफ से तो सबको सबसे पहले यही है कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, फिर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, फिर जाके हमें सपोर्ट करें। आपकी दुआओं की ही ज़रूरत होती है। पाकिस्तान जैसा भी खेलता है आपकी दुआओं की वजह से ही खेलता है। ये तो हम मानते हैं कि हमारी दुआएं बहुत होती हैं पीछे। आप दुआ करें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम जहाँ पे जा रही है वहाँ पे जाके पाकिस्तान जीते और पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके। फहीम, कभी स्लेजिंग की है आपने मैच के दौरान, इंटरनेशनल मैचेस में स्पेसिफिकली? नहीं, कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा कि मैंने कभी किसी को कुछ कहा हो। अच्छा, और नवाज आप? मैंने स्लेजिंग तो नहीं की बट मेरी सेलिब्रेशन भी बड़ी सिंपल सेलिब्रेशन है। बट उससे पहले अगर मुझे किसी ने बाउंड्रीज मारी हो एक दो तो फिर थोड़ा सा होता है, फिर मैं थोड़ा सा अगर उसकी विकेट ले लूँ तो फिर थोड़ा एग्रेसिव सेलिब्रेट करता हूँ। अच्छा फहीम, आपके ऊपर ना मीम्स बहुत बनती हैं। आई होप आप ज़रूर देखते होंगे। जैसे कि एक मैंने देखी थी, वो स्पेशली सैटरडे संडे के ऊपर बनती है। वो कहते हैं कि एक बार राना फहीम ने 2 छुट्टियाँ की थी स्कूल में, आज वो सैटरडे संडे है। देखिए जी, वो ये मीम वैसे नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करे, ये लोगों की मोहब्बत है जो ऐसे हाँ। मीम बनाते हैं। क्योंकि जो मीम गलत टाइप बनाएंगे वो बंदे वैसे नहीं अच्छे।
तो मुझे भी काफ़ी मेरे दोस्त शेयर करते हैं, वो कहते भी रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जैसी भी मीम्स बना रहे हैं ना, तो ये हमारे चाहने वाले ही हैं हाँ, कि जो एक ऐसे और बना रहे हैं। एक और है, एक तो बल्कि ये भी मैंने देखा था कि एक बार राना साहब ने सुबह उठ के सूरज देखा था, आज वो संडे है। बस तो ये लोगों की हाँ। मोहब्बत है। बस आप हमें तो ऐसे मोहब्बत दे रहे हैं, हमारे बाकी साथियों जैसे उनको ज़्यादा देना ना, वैसे हमें भी दे, हमारी टीम को भी दे, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं सबको दे, और आपस में मोहब्बतें बांटे। बस मैं तो यही कहूँगा उनसे। जी नाज़रीन, आपने फिर गुफ्तगू सुनी हमारे दोनों हीरोज़ की, और यकीनन आप इससे महसूस भी हुए होंगे क्योंकि बड़ी लाइटली गुफ्तगू हुई है। और जो इनसे हम तो करते थे कि ये ऐसा ही बोलेंगे, मेरा भी ये वैसे ही बोले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपसे दुआ ये दरख्वास्त यही है कि इनके लिए भी दुआ कीजिए कि इनकी दोनों की परफॉर्मेंस ऐसी हो, क्योंकि जो ऑलराउंडर होते हैं ना, वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं किसी टीम में, और ये दोनों हमारे ऐसे ऑलराउंडर हैं कि इनमें से किसी की भी परफॉर्मेंस जो है वो टीम को जितवा देती है। सो इनके लिए भी दुआ कीजिए और कौमी टीम के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें सुरखुर करे और कौम को एक नई खुशी से हमकनार फरमाए। तो इसी दुआ के साथ मीरब को, मुझे, नवाज को और फ़हीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से खिलाड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।